पहले ही मैंने मेरे बड़े भाई साहब कौन है उदयलाल जी आजाद साहब, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शब्द मेरे लिए कहे। आज खड़गे जी आए थे वहां नामांकन रैली में, वो मैंने जब सुना तो मेरा वो भाषण का मूड ही बदल गया बिल्कुल। अब मैंने कहा उनका जवाब देना बहुत जरूरी है। वो पिछले 35 साल से हम सब उनसे चुनाव हम लड़ते आ रहे हैं। एक बात तो वो हमेशा आजकल कह रहे हैं कि जसवंत सिंह जी जो विदेश मंत्री थे, कितने बड़े नेता थे, उनको मैंने चुनाव हरा दिया तो सीपी जोशी का कद इतना बड़ा नहीं कि उसको नहीं हरा सकूं, उसको भी हरा दूंगा। मैं उदयलाल जी को एक बात पूछना चाहता हूं कि बार बार आप जसवंत सिंह जी का नाम लेते हो। अशोक नवलखा ने तुम्हारी फाइल निपटाई, वो तो बताती नहीं है? मैंने हरा दिया तो छोड़ो उसको है? अशोक जी हराया वो नहीं कर रहे, और जसवंत सिंह जी के बाद दूसरे चुनाव में लोकसभा में भी मैंने हराया। 5 बार उनको चुनाव हरा चुके, और बार बार वो कौन से पहलवान का जिक्र नहीं आता है, वो धरती पकड़ो गिरते हैं फिर उठ के चटक के नौबत तैयार हो जाते हैं। सुमो पहलवान। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि उनको ये नहीं लग रहा कि सीपी जोशी आज राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। वो गरिमा तो उनको रखनी चाहिए थी। जसवंत सिंह जी हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे, लेकिन बार बार आप कहकर लोगों को प्रभावित करना चाह रहे हो, इससे प्रभावित नहीं होंगे। उन्होंने एक बात और कही आज मेरे सम्मान में, कही कि मेरी इंसल्ट करने के लिए कही, कि उन्होंने व्यंग के रूप में कही। आपने सुना मिठूलाल जी क्या बढ़ जी? उन्होंने कहा कि मेरे छोटे भाई श्रीचंद कृपलानी को भजनलाल जी ने मंत्री नहीं बनाया, इसका मुझे बहुत दुख है। क्या 2 बार सांसद रहे, 4 बार एमएलए रहे, और जिला प्रमुख रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, इतने पदों पर रहे, और नए लड़के को मंत्री बना दिया, उनको मंत्री नहीं बनाया। आप मुझे जिता दो और मैं भजनलाल जी से मिलकर श्रीचंद जी को मंत्री बनाने का प्रयास करूंगा। ये भजनलाल जी ने कहा है। आज कहा उन्होंने, मैं क्या कहूं उसके बारे में, मेरे समझ में नहीं आ रहा। उदयलाल जी अभी 3 महीने पहले तुम्हारी फाइल निपटाई है क्या? कितने चुनाव लड़े, उसमें से आप कितने चुनाव आ रहे हैं उसका अंदाजा तो लगाओ। मेरे को मंत्री बनाएगी तो मेरी पार्टी बनाएगी, नहीं बनाएगी तो मैं कार्यकर्ता हूं पार्टी का। हम भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता के रूप में काम करते, मंत्री बनने के लिए काम नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि मैं चाय बनाते बनाते देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। हमारे देश के कई ऐसे नेताओं का नाम मैं बता सकता हूं जो मजदूर थे, खेत में काम करते थे, वो कोई मुख्यमंत्री बन गया। आज भजनलाल जी एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में हमारे पार्टी का काम कर रहे थे, वो मुख्यमंत्री बन गए। कोई कल्पना कर सकता है क्या इस बात का? ये भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी। तो उदयलाल जी मैं आपको साफ करूं कि आप चुनाव तो अब देखो, मैं एक्चुअली ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं काल जीप रहा हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं। मैंने कई बार भी जब वसुंधरा जी आई थी, वहां चुनाव की मीटिंग हुई थी, तो कोई मान नहीं रहा था। मैंने कहा आपके झालावाड़ से ज्यादा वोटों से हम जीतेंगे, और झालावाड़ में वो दुष्यंत सिंह जी जीते 4,81,000 वोटों से, और हम जीते 5,73,000 74,000 5,74,000 से। और आज मैं आप कह रहा हूं दुनिया की कोई ताकत, क्योंकि मैं सीपी जी को उस दिन परसों भी कह रहा था सभा में कि मैं सीपी जी के मामले में दुर्भाग्यशाली इसलिए कि मेरे मन में एक संकल्प था कि किसी तरह से उदयलाल जी को एक बार हरू तो अपना धंधे पे लगे, काम पे लगे, अपना बहुत काम है, और ठिकाने लगा भी दिया। आप लोगों ने मेहनत की, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, चुनाव जीत भी गए, लेकिन तो पहलवान वापस नहीं रुके लगे क्या? तो वो सीपी जी के भाग्य में लिखा था, घर भेजने का काम उनके भाग्य में लिखा, मेरे भाग्य में नहीं लिखा था। और भरोसा नहीं है फिर लड़ने हैं 10 सीजन के ऊपर, उदयलाल जी को ठिकाना नहीं है। लेकिन उदयलाल जी, अब मैं आपको साफ कर रहा हूं, इस जन्म में तो आप कभी चुनाव नहीं जीत सकते हो, मेरा चैलेंज। पूरे जन्म भगवान करेगा आपकी उम्र लंबी हो, आप 150 साल तक जियो, और 25 बार और हारो, कोई दिक्कत नहीं है। हारने का रिकॉर्ड बनाओ, पूरे विश्व का रिकॉर्ड बनाओ।
भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ। लेकिन इस तरह की टोंट में, मजाक में किसी के लिए कुछ भी कह देना, ये उनकी आदत में शुमार है। हारने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद आपको पता नहीं है, मिट्टू लाल जी जो कह रहे थे ना, मिट्टू लाल जी ने नाम नहीं लिया, लेकिन हमारे पार्टी में मैं तो टीवी देखने की घबरा कर टीवी नहीं देखता हूँ।